एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है एक बार फिर से वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पर, विच इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी एंड दिस इज योर इंग्लिश मेंटर गौरी भट्ट। मैं आप लोगों के साथ एक बार फिर से जुड़ चुकी हूँ एंड मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू गाइस। आप सभी लोगों को वेरी हैप्पी मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू, ऑल माई चैम्प्स। आप सभी लोगों को वाईफाई स्टडी टीम की तरफ से सभी लोगों को मेरी क्रिसमस। एंड गाइज वन मोर इम्पॉर्टेंट न्यूज, 31 दिसंबर से आप लोगों की फीस इंक्रीज हो रही है। सभी सेक्शन की फीस जो है आप लोगों की वो इंक्रीज हो रही है, चाहे वो बैंक की हो, एसएससी की हो, रेलवे हो या फिर एनटीपीसी, यूपीएससी, वॉट एवर द सब सेशन इज। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को एक गुड न्यूज, 26 दिसंबर और 2 जनवरी से मेरा 2 बैचेस आ रहे हैं शाम को 5 बजे। ये सॉरी ये दोनों बैचेस आईबीपीएस एंड एसबीआई पीयू मेंस बैच हैं। ठीक है, आप सभी लोगों को ये बैचेस जो हैं वो शाम को 5 बजे 26 दिसंबर एंड 2 जनवरी से मिलने लग जाएंगे। आप सभी लोग अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए, ठीक है, अनअकैडमी पर किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए गौरी 10 कोड को यूज कर सकते हैं। इट्स GAURI10। ओके गाइज, इसी के साथ साथ आपकी और मेरी मुलाकात इस सेशन के बाद होगी 1 PM पर, ठीक इसी चैनल पर, और उसके बाद हम मिलेंगे 3 बजे अनअकैडमी पर। सबसे इम्पोर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इम्पॉर्टेंट न्यूज ये है कि स्पेशल क्लासेस अटेंड करने के लिए रूल्स जो हैं वो अब बदल चुके हैं। स्पेशल क्लासेस अटेंड करने के लिए आप लोगों को गौरी 10 कोड यूज करना है। इट्स GAURI10। इस कोड को यूज करते ही आप लोग स्पेशल क्लास में एंट्री ले पाएंगे। आप लोगों की अनअकैडमी पर स्पेशल क्लास ठीक 3 बजे आज होगी। क्लियर गाइस? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हम लोग पढ़ रहे थे। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का ये जो पार्ट है आप लोगों का, ये पार्ट है आप लोगों का 5th नंबर का। ऑलरेडी मैं आप लोगों से 4 पार्ट डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने उन सेशंस को वॉच आउट नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट पर जा करके उनको वॉच आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सेशन में हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन सेशन में हम आगे बढ़े उसके पहले आप लोग क्या करोगे, सेशन की लिंक को शेयर करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ और सेशन को लाइक करोगे। तो सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। इसी के साथ सेशन के 41 क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे कि 41 क्वेश्चन में एरर कहां पर है। फाइंड आउट द राइट आंसर। जल्दी जल्दी से हमें आंसर बताइए कि यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, चांस बिल्कुल भी नहीं भूलना है। सारे बच्चों को इसको शेयर करना है, ठीक है। ये रूल मैंने आप लोगों को कई बार बताया हुआ है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है आप लोगों का। देखो भाई, मौसम बहुत बदल रहा है, ठीक है। आप लोगों को भी पता है कि मौसम की तो बहुत हालत खराब है। मौसम बहुत कायदे से बदल रहा है, उसी हिसाब से कायदे की ठंड भी पड़ रही है, और उस ठंड का नतीजा है कि हमें हो गया है कोल्ड का बहुत तगड़ा वाला। तो आप लोग अपना अपना ख्याल रखो यार, है ना। जहां पर भी हो वहां पर अच्छे अच्छे से रहो और बहुत किफायत बरतो, जिससे तुम लोगों को ठंड वंड ना लगे। आपकी मैम जैसा तो हाल ना ही हो, है ना। चलो बताओ एरर क्या होगा यहाँ पर। फाइंड आउट द राइट एरर। सबसे पहली बात, आपका सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है, तो जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। ये रूल मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है कि अगर आपका सब्जेक्ट जो होता है वो सिंगुलर होता है तो उसके साथ यूज होने वाली वर्ब भी हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होती है। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब भी हमेशा प्लूरल फॉर्म में पाई जाती है। तो यहाँ पे वीकेंड जो है वो सिंगुलर है, आप इसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे जो कि गलत है। प्लूरल फॉर्म में जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये वीकेंड्स हो जाएगा और वीकेंड से ये प्लूरल कन्वर्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर? वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का पार्ट 5 आज अपन लोग पढ़ रहे हैं। आप सभी लोग एकदम तैयार रहिएगा इस सेशन के लिए। और अगर आप लोगों के कोई भी सेशन छूट गया है तो आप स्टूडियो चैनल पर, इसी सेशन के चैनल पर जा करके प्लेलिस्ट को ओपन करके आप प्लेलिस्ट से वॉच आउट कर सकते हैं सभी सेशंस को, ठीक है।
पुराने ओल्ड सेशन सारे आप वॉच आउट कर सकते हो। चलिए बताइए, 10 न्यू मेंबर्स हैव बीन एनरोल्ड एंड 7 हैव रिजाइंड, या फिर नो एरर, फाइंड आउट द राइट आंसर। जल्दी से राइट आंसर मुझे बताओ कि राइट आंसर आप लोगों के अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्या होगा। ब्रिलियंटली डन, अरे वाह, दैट्स गुड, नो एरर। Yes, exactly guys, there is no error in the sentence. कोई भी एरर इस सेंटेंस में नहीं होगा। ये सेंटेंस आपका बिल्कुल एरर लेस है। क्यों? क्योंकि देखो 10 न्यू मेंबर्स इज योर सब्जेक्ट, इज योर व्हाट? सब्जेक्ट इज योर प्लूरल, तो वर्ब कैसी होगी? प्लूरल होगी, है ना, प्लूरल होगी। सेंटेंस आपका हैव बीन के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म। और हैव के साथ भी कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे 42 का क्या हो जाएगा? नो एरर। क्लियर? ओके, मूव टू द 43। आंसर बताइए 43 का यहाँ पर राइट आंसर आप लोगों के अकॉर्डिंगली क्या होगा? Wholesome strategic planning was the focus as the firm managed through a difficult period a couple of years ago, या फिर no error. Find out the right answer. जल्दी से फाइंड आउट करिए कि 43 क्वेश्चन में एरर कहां पर है। Where is the error? क्वेश्चंस है ना धमाकेदार। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का जो टॉपिक हम लोगों ने इस बार पढ़ा, वो टॉपिक में हर सेशन में आपका बहुत ही बिंदास और बहुत ही तगड़े क्वेश्चंस की सीरीज हम लेकर के आए थे। आज भी आप लोगों की सीरीज जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग सीरीज है। ऐसे क्वेश्चंस जनरली एसएससी सीएचएसएल एग्जाम्स में और एसएससी सीजीएल में आते हैं, ठीक है, सीजीएल और सीएचएसएल में आते हैं। अगर आप लोग इनको अच्छे से वॉच आउट करोगे तो आप लोगों के क्वेश्चंस एग्जाम्स में डेफिनेटली फंस जाएंगे, बट उसके लिए आप लोगों को ये सेशन 11 AM वाला डेली देखना होगा और साथ ही साथ सेशन की लिंक को शेयर भी करना होगा ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ। चलो बताओ यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो, होलसम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग वॉज से हमें क्या पता चलता है? सेंटेंस किस में है? पास्ट टेंस में है। जब सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे यूज कर सकते हो? तो ये तो गलत हो गया। तो आपको क्या यूज करना होगा? सेकंड फॉर्म, जस्ट बिकॉज ऑफ सेंटेंस किस में है? पास्ट फॉर्म में है। जब आप मैनेज्ड वर्ड लगा दोगे तो सेंटेंस किस में चला जाएगा? पास्ट टेंस में चला जाएगा। इज इट क्लियर एवरीवन? क्लियर है ना? चलो, वेरी गुड। Question number 44 on your screen. Tell me the right answer. In spite of the best governmental efforts, emission of greenhouse gases and noxious chemical remain a cause of worry, या फिर no error. Find out the right answer. जल्दी से find out करिए right answer को और मुझे बताओ कि यहाँ पर right answer क्या बनेगा। Clear? Very good, champs. Very good. बहुत ही बढ़िया, बहुत सही, बहुत सही, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ब्रिलियंटली डन। बहुत बढ़िया कर रहे हो। बस इसी तरीके से क्वेश्चंस के आंसर देते चलो। देखो, समझना, पहले सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट फाइंड आउट किया करो कि सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से ज्यादातर रूल इसी से आते हैं कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर जाएगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल जाएगी। सब्जेक्ट सेंटेंस में आपका क्या है? इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस, ये आपका क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट आपका यहाँ पर कैसे दिया हुआ है? सब्जेक्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है सिंगुलर। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ यूज होने वाली वर्ब भी सिंगुलर होगी। तो रिमेन आपका जो वर्ड है वो प्लूरल फॉर्म में है, जिसको आप रिमेन्स कर देंगे और जैसे ही आप इसको रिमेन्स करेंगे ये सिंगुलर फॉर्मेशन पर चला जाएगा, और जैसे ही सिंगुलर फॉर्मेशन पर जाएगा वैसे ही सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है आप लोगों का। ये ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, ये हमेशा एग्जाम में आता है, बहुत ही फेमस रूल है, अक्सर एग्जाम में पाया जाता है। क्लियर? ये वो बीमारी है हम कह सकते हैं जो हर जगह पाई जाती है। चलो फाइंड आउट करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर।
The rate of metabolism of a body is comparatively lowest when it is at rest and is thus optimum for examination. या फिर no error. Find out the right answer. बहुत जल्दी से बताइएगा यहाँ पर आंसर क्या करेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा गाइज, आप लोगों ने सेशन की लिंक को अभी तक शेयर नहीं किया है, तो इट इज माय रिक्वेस्ट टू एवरीवन हु इज वाचिंग टू मी राइट नाउ, प्लीज गो एंड लाइक एंड शेयर द सेशन। आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस सेशन को शेयर करिए और जितने भी आप लोग ग्रुप्स पे जुड़े हुए हैं सभी ग्रुप्स पे इसको शेयर कर दीजिए। तो प्लीज डू शेयर एंड डू लाइक द सेशन गाइज। चलिए, नाउ जस्ट टेल मी व्हाट इज द राइट आंसर। कंपैरेटिव नहीं होगा। देखो आपने यहाँ पर क्या बोला कि अ रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, आप मेटाबॉलिज्म की रेट को जो बॉडी के अंदर है वो कंपैरेटिवली लोएस्ट होता है जब आप रेस्ट करते हो, थस ऑप्टिमम फॉर एग्जामिनेशन। आप कंपैरेटिवली वर्ड आपने लगा दिया ना, कंपैरेटिवली वर्ड से हमें ये पता चल गया कि ये कैसा वर्ड है, ये कंपैरिजन के लिए यूज किया गया। ये कैसा वर्ड यूज किया गया है, कंपैरिजन के लिए यूज किया गया। तो कंपैरिजन के लिए आप लोएस्ट वर्ड यूज नहीं कर सकते क्योंकि ईएसटी जिस भी वर्ड के लास्ट में आता है वो सुपरलेटिव डिग्री कहलाती है। ईएसटी जिस भी वर्ड के लास्ट में आता है वो सुपरलेटिव डिग्री कहलाती है। तो हम सुपरलेटिव का तो यूज ही नहीं कर सकते। हम यहाँ पर किसको यूज करेंगे, आप लोएस्ट की जगह लोअर यूज कर दोगे क्योंकि लोअर ईआर वाला जो वर्ड होता है वो कंपैरेटिव वर्ड होता है। कंपैरेटिव बेस पर कंपैरिजन करने के लिए यूज किया जाता है व्हेन वी टॉक अबाउट टू थिंग्स। इज इट क्लियर? वेरी गुड। तो लोएस्ट नहीं होगा, यहाँ पर लोअर हो जाएगा। क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। Now move to the next question. Question number 46 on your screen. Wow. He lent me some money. He lent me some money in the condition that I should return the same before November. जल्दी से बताओ यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। सोचो और सोच के बताओ यहाँ पे करेक्ट आंसर आप लोगों को क्या लगता है। वो अकॉर्डिंग टू यू वेयर इज द एरर? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे सारे स्टूडेंट, ठीक है। सारे के सारे मुझे जल्दी से बताओगे कि एरर कहाँ पर है। देखो आपको मैं एक बात और बता दूं, ही यहाँ पर जो है वो सब्जेक्ट है और लेंट जो है यहाँ पर वर्ब है और वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये भी हम आपको बता देते हैं। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है LEND, लेंट। लेंट का मतलब होता है टू अलाउ समबडी टू यूज समथिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए उधार देना किसी को। लेंट का मतलब होता है टू अलाउ somebody, to allow somebody to use something, to allow somebody to use something for a short time, for a what, for a short time, थोड़े समय के लिए, ठीक है, for a short time। तो लेंट की सेकेंड फॉर्म है ये LENT, लेंट। क्लियर? जो कि सही है। मतलब सेंटेंस किस में चल रहा है आपका, मी आपका यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट। दैट मीन सेंटेंस किस में चल रहा है, सिंपल पास्ट में चल रहा है ना। सिंपल पास्ट में यहाँ पर दिया गया सेंटेंस बिल्कुल सही है। दिया गया सेंटेंस में कोई भी किसी भी तरीके का एरर नहीं है। देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस। द सेम प्रोनाउन की तरह भी यूज किया जाता है। द सेम वर्ड जो है वो प्रोनाउन की तरह भी ट्रीट किया जाता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। क्लियर? वेरी गुड। द सेम का मतलब क्या होता है, रिफर्स टू समथिंग दैट वी प्रीवियसली मेंशन्ड, जिसको हमने पहले भी मेंशन किया है उसी को हम कहते हैं द सेम। द सेम वर्ड का मीनिंग होता है ये, ठीक है। चलिए 47 ऑन योर स्क्रीन, टेल मी द राइट आंसर, टेल मी द राइट आंसर चैम्प्स। वेरी गुड, गुड गोइंग गाइस, बहुत ही बढ़िया। शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा सेशन को। प्लीज डू लाइक एंड डू शेयर द सेशन गाइस। 11 AM का सेशन आप लोगों का डेली मंडे टू फ्राइडे होता है, डू नॉट फॉरगेट दैट। ये केवल और केवल 5 डेज की क्लासेस होती हैं यहाँ पर, ठीक है। 5 दिन आपका फ्राइडे टू मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस चलती है, लेकिन सैटरडे और संडे आप लोगों का चलता है स्पेशल क्लास,
ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को प्लीज ध्यान से सुनिएगा। ये जो 11 AM का आपका क्लास होता है, जो इस समय आप लोग अटेंड कर रहे हो 11 AM का क्लास, ये क्लास आप लोगों का मंडे टू फ्राइडे होता है, ठीक है। लेकिन सैटरडे और संडे आप लोगों की चलती है स्पेशल क्लास। सैटरडे संडे चलता है आप लोगों का स्पेशल क्लास, और ये स्पेशल क्लास इस बार 1 PM पर होगी। तो मेरे साथ सैटरडे संडे आपको ये क्लास तो नहीं मिलेगी, लेकिन सैटरडे संडे आप लोग मेरे साथ 1 PM पर ठीक इसी चैनल पर जुड़ना नहीं भूलेंगे। और इसी बात पर तुम लोग कर दो एक बढ़िया वाला शेयर और लाइक, ठीक है। फटाफट से करो, ठोको लाइक एंड ठोको शेयर भाई, फटाफट से लाइक और शेयर करो और बताओ यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। Under no circumstances have I harmed him and he knows, या फिर no error। बहुत ध्यान से बताइएगा क्वेश्चन को। देखो, अंडर नो सर्कमस्टांसेस हैव आई हार्म्ड हिम। आई आपका क्या है? सब्जेक्ट। हार्म्ड आपकी क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। हिम आपका क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक। ही अगेन आपका क्या है? सब्जेक्ट। नोज आपकी क्या है? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। नाउ वी व्हाट नीड? वी नीड ऑब्जेक्ट हियर। सो हम ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पर क्या लगा देंगे? इट लगा देंगे। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? अंडर नो सर्कमस्टांसेस have I harmed him and he knows it। वो अच्छे से जानता था। क्लियर? बात समझ में आई? तो we put it after knows। क्लियर एवरीवन? वेरी गुड। भाई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते जा रहे हो तुम लोग हैं। बहुत मजा आ रहा है सेशन में, है कि नहीं? सेशन में मजा एंजॉय हम तभी करते हैं जब आप लोगों का साथ पूरा रहता है। और याद रखिएगा वन मोर थिंग, आप लोगों को मैं बता दूं, 31 दिसंबर से आप लोगों की फीस जो है वो इंक्रीज हो रही है, प्राइस जो है वो हाइक हो रहा है। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 5 डेज बचे हुए हैं। गो गेट योर सब्सक्रिप्शन राइट नाउ। गौरी 10 कोड को यूज करिए और अपने सब्सक्रिप्शन को एक अच्छे हेवी डिस्काउंट के साथ लीजिए। क्लियर? देखो गाइज, इसलिए आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है क्योंकि कोर्स की डिटेल में फिर आप लोग बाद में ये ना कह सको कि मैम आपने तो बताया ही नहीं था। इसीलिए हम लोग आप लोगों को बार बार ये चीज बताते हैं कि बेटा आप लोग इस चीज का ध्यान दीजिए, क्योंकि एक ही फैसिलिटी के लिए, सेम उसी फैसिलिटी के लिए आप डबल पेमेंट करो, ये कहीं की अच्छी बात नहीं है ना। तो इसलिए कोशिश करिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है सब्सक्रिप्शन ले लें और अपने फ्रेंड्स को भी ये बात बता दें कि भाई फीस जो है वो बढ़ने वाली है। ठीक है, चलो मुझे बताओ। द बेगर whom। whom एक आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। whom क्या है आपका? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन का काम होता है दो सेंटेंसेस को जोड़ने का। We had suspected to be guilty turned out to be innocent, या फिर no error। अरे वाह, मेरे पूछने से पहले ही तुम लोगों ने आंसर बता दिया। There is no error। Very good guys, there is no error। This sentence is what? Is errorless। ये सेंटेंस आपका errorless दिया गया है। Is it clear? Very good। Bang on guys, bang on। Question number 49 on your screen। The candidate being a graduate, he is eligible for the post of provisionary officer, या फिर no error। That is true। Provisionary officer it's a bank job और जिसके लिए आप लोगों को ग्रेजुएशन होना मस्ट होता है। जिसके लिए आप लोगों को ग्रेजुएशन होना मस्ट होता है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। ठीक है। The candidate being a graduate, he is eligible for the post of provisionary officer, या फिर no error। Find out the right answer। फाइंड आउट करिए। बहुत माइनर सा एरर है, बहुत छोटू सा एरर है, मगर जिसको रूल अच्छे से पता होगा वो डेफिनेटली आप लोगों को बता देगा यहाँ पर। रूल की पहचान बहुत जरूरी है यहाँ पर। अगर रूल अच्छे से पता है तो डेफिनेटली यू विल सक्सीड। यू विल सक्सीड। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। द कैंडिडेट बीइंग अ ग्रेजुएट, he is eligible for the post of provisionary officer, या फिर no error। देखो आपने यहाँ पर क्या यूज किया? कैंडिडेट। क्लियर? बीइंग अ ग्रेजुएट, विदाउट कॉमा विदाउट क्लॉज यू कांट यूज ही। आप दोबारा से ही वर्ड को यूज नहीं कर सकते हैं। या तो कोई क्लॉज आता, या तो कोई एंड आता, या तो कोई कंजंक्शन आता, देन उसके बाद आप यूज करते सब्जेक्ट को अगेन। लेकिन विदाउट एनी क्लॉज यू कांट यूज सब्जेक्ट अगेन। ओके, इज इट क्लियर? वेरी गुड। बहुत इंटेलिजेंट हो भाई, है ना? चलिए
मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर। 50 आई डोंट अप्रिशिएट दोज हु लाफ एट अदर्स विदाउट एनी अपेरेंट रीजन या फिर नो एरर। फाइंड आउट द राइट आंसर। आई डोंट अप्रिशिएट दोज हु लाफ एट अदर्स without any apparent reason या फिर no error. What do you think from this question? Where is the error, guys? Where is the error? देखो हमसे ना कई बच्चे पूछते हैं कि मैम हमें इंग्लिश नहीं आती, मैम हमें वोकैबुलरी नहीं आती, मैम हमें ग्रामर नहीं आता। अच्छा एक बात बताओ, दिल पे हाथ रख के, ठीक है, दिल पे हाथ रख के बताना, कितना टाइम आप लोग इंग्लिश को देते हैं? कितना टाइम आप लोग इंग्लिश को देते हैं? कितना? वोकैबुलरी आप कितनी दिन भर में पढ़ते हो? चलो बताओ। कितने वीडियोस हैं जो आप वोकैब के देखते हैं, या कितने ऐसे नए वर्ड्स हैं जिन्हें आप डेली सर्च करने की कोशिश करते हैं कि मुझे नए क्वेश्चंस आज पढ़ने? बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 वर्ड्स तो आप लोग पढ़ सकते हो ना विद सिनोनिम और एंटोनिम्स, विद सिर्फ 5 वर्ड्स। आप लोग जब तक करोगे नहीं तब तक होगा कैसे? डेली 8:15 पर इसी चैनल पर मेरा क्लास चलता है द हिंदू एडिटोरियल का। आप लोग उसको वॉच आउट करो, वो बहुत हेल्पफुल होंगे आप लोगों के एग्जाम्स के लिए, क्योंकि द हिंदू एडिटोरियल का सेशन एसएससी, बैंक, यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस सब एग्जाम्स के लिए बेनिफिट देता है। डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन मी ओवर देयर। आप लोगों को करेक्ट वोकैबुलरी याद हो जाएंगी, ये मेरा वादा है आप लोगों से, लेकिन उसके लिए आप लोगों को सेशन को वॉच आउट करना बहुत जरूरी होगा। ठीक है, चलो मान लिया तुम लोगों का आंसर। द एरर इज नो एरर, द सेंटेंस इज एररलेस। इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। सो बैंग ऑन गाइस, बैंग ऑन, मजेदार, बहुत ही बढ़िया। गाइस प्लीज रिमेम्बर दिस, 31 दिसंबर से फीस इज गोइंग टू बी इंक्रीज, फीस इंक्रीज हो रही है। सो आप लोगों को एसएससी या बैंक या फिर किसी भी सेक्शन पर आप लोगों को सिलेक्शन लेना है। आप लोग बैंकिंग के लिए, एसएससी के लिए, पीसीएस, यूपीएससी के लिए, डिफेंस एग्जाम्स, कैट मैट के लिए, या फिर रेलवे के लिए, या फिर आपके घर में कोई भी छोटा बच्चा है सीबीएसई 10th और 12th की जिनको बोर्ड्स देने हैं, या फिर जो कोई भी टीचिंग की तैयारी कर रहा है टेट और सीटेट का, तो हर तरीके के सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो गौरी 10 कोड को यूज करके। डू नॉट फॉरगेट दैट, इसके लिए आप लोगों को अनअकैडमी लर्निंग ऐप को ओपन करना है, अपने कोर्स को सिलेक्ट करना है, मेरा नाम वहां पे सर्च करना है गौरी भट्ट। जैसे आप मेरा पूरा नाम वहां पे सर्च करेंगे आपको मुझे फॉलो करने का ऑप्शन देगा, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। इसके साथ ही साथ फॉलो करते ही आप लोगों को मेरी सारी स्पेशल क्लासेस दिखने लगेंगी और सारी प्लस की क्लासेस दिखने लगेंगी। आप मेरे सारे पुराने सेशंस प्लेलिस्ट पर जाकर के वॉच आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ गाइस आप लोगों के लिए सबसे अच्छी गुड न्यूज ये है कि 26 दिसंबर मतलब कल से और 2 जनवरी से आप लोगों के लिए मैं एक बहुत अच्छा बैच लेकर के आ रही हूँ, जो कि है IBPS SBI PO मेंस बैच। ठीक है, इस बैच को आप लोग जितना जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं उतना जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। और अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए, फॉर एनी सब्सक्रिप्शन, अनअकैडमी पर आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है, आप गौरी 10 कोड का यूज करिए, इट्स GAURI10। ठीक है, जिससे आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा और सारी फैसिलिटीज आपको सेम अमाउंट पर मिल जाएगी। अब मेरी और आपकी मुलाकात कितने बजे होगी? मेरी और आपकी मुलाकात होगी 1 बजे, ठीक इसी चैनल पर, वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर, और आपकी दूसरी मुलाकात होगी 3 बजे अनअकैडमी पर। मेरे साथ इन दोनों सेशंस में जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, चैम्प्स, बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस हैं। 1 PM पर हम आपको पढ़ाएंगे ऑल इन वन सेशन, दैट मीन्स इसमें पूरा मल्टीपल क्वेश्चंस रहेंगे बहुत सारे, और 3 PM पर होगा रैपिड फायर राउंड अनअकैडमी पर। तो मेरे साथ इन दोनों सेशन के लिए जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग मी इन दिस सेशन गाइज, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू।